नगर जिले के किच्छा क्षेत्र से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक साइको सीरियल किलर ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में दफना दिया। आरोपी ने अपने नवजात पुत्र को 10,000 रुपए में भी बेच दिया। साइको किलर ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी 2 नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के बाद बारी बारी विवाह भी कर लिया। फिलहाल किच्छा पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार करने के साथ ही पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। किच्छा कोतवाली में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली अंतर्गत प्रतापपुर क्षेत्र निवासी संतोष ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को नाले में दबा दिया। संतोष की पहली पत्नी रंभा देवी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी संतोष ने उसकी बहन का रेप करने के बाद जबरन उससे शादी कर ली। परिजन जब तीसरी पत्नी को घर वापस ले गए तो आरोपी संतोष ने पत्नी की नाबालिग बहन के साथ रेप करने के बाद उससे जबरन चौथी शादी कर ली। दूसरी पत्नी केदल देवी के गायब होने के बाद रिश्तेदारों ने किच्छा पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बरामद करने की मांग की। किच्छा पुलिस ने जब मामले की जांच की तो परत खुलती चली गई। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि नाबालिग चौथी पत्नी के साथ आरोपी संतोष आए दिन मारपीट करता था तथा नाबालिग का उत्पीड़न करते हुए उसके हाथों की उंगलियों पर लगे नाखून भी उखाड़ दिए गए और उसके गुप्तांग पर गंभीर चोट पहुंचाई गई। एसएसपी ने बताया कि संतोष की पहली पत्नी की मौत की भी जांच की जाएगी। उन्होंने मामले को खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए का नगद इनाम दिए जाने की भी घोषणा की है। किच्छा से राजू सहगल की रिपोर्ट। जानकारी में ये आया कि इसकी सेकंड बीवी था तो इससे 2 बच्चे भी थे। तो इसने क्या करा, उस बीवी के साथ जो है बहुत ज्यादा शारीरिक उत्पीड़न करता था और एक दिन उसको गला घोट के उसके पास डंडे से मार के उसको मार दिया और उसके बाद कट्टे में भर के उसको प्रतापपुर नाले के पास जाकर दफना दिया। यहाँ खत्म नहीं होती कहानी। इसके बाद ये वहां पे गया जहाँ इसकी ससुराल है, जहाँ से ये केंदल आती है। केंदल की मम्मी पापा के पास गया, वहाँ शिकायत लगाया कि तुमने तो घटिया बेटी दे दिया मुझे, हमें तो छोड़ दिए चली गई वो, अब मेरे बच्चे कौन पालेंगे, पहली बीवी से भी 3 बच्चे हैं मेरा, टोटल सारे बच्चे कौन पालेंगे करके ऐसा दबाव बना के उनके गरीब होने का नाजायज फायदा उठाकर उनके जो सबसे निचले मतलब छोटी बेटी थी जो 16 साल की है उसके साथ उसने वहां पे शारीरिक शोषण किया। 4-5 दिन वहां रुका, उसको वहां रेप किया, पॉक्सो का अपराध किया। उसके बाद उसको मार के पीट के यहाँ लेके आया तो बच्चे देख और घर के काम कर करके। उसके बाद उसकी गुप्तांगों पे अटैक किया इसने, उसकी गुप्तांगों पे चोट मार रखी है, जांघों पे चोट मार रखी है, नाखून उखाड़ रखा है उसने बस वो 16 साल की बच्ची का, और यहाँ भी उत्पीड़न करता रहा। तो इस प्रकार इन्वेस्टिगेशन में सारे तथ्य आया है। तो कुल मिला के मानव तस्करी, मानव अंग का मतलब वो करना, तस्करी करना, मतलब बेसिकली मानव का पार्ट्स करके दफनाना, बेसिकली 302, और शरीर मतलब क्या बोलते डिसमेंबर करके ये करना, उसको मतलब बच्चे को बेचना। एक और हैरान वाली बात यह है, जो केंदल से 2 बच्चे थे उसको भी किसी को बेच दिया, एक बच्चे को बेच रखा है इसने। तो ये एक मानसिक रूप से विकसित अपराधी है, ये साइको और सीरियल किलर है संतोष। इस पूरे अपराध का अनावरण में तो किच्छा पुलिस की टीम, विशेष रूप से हमारा एसएसआई फरत्याल, बीरेंद्र, इंस्पेक्टर सीओ ओम प्रकाश, आपका मनोज कत्याल, कांस्टेबल त्रिलोक पांडे, इन सबका बहुत अच्छा भूमिका है। जब हम संवेदनशीलता करके पुलिसिंग करते हैं तो हम बड़े से बड़े घटना का भी खुलासा करेंगे और समाज में एक अच्छी संदेश भेजेंगे। हम सबका मंशा यह है कि ऐसा हवस का राक्षस है, ये सलाखों के पीछे जाना चाहिए और इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी वर्कआउट है और इसमें और गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाऊंगा मैं, इसको एसआईटी तो नहीं बोलूंगा, डेडिकेटेड टीम बनाऊंगा जो इसको मॉनिटरिंग करे। थैंक यू। इसको टीम को 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया मैंने। यस, हमें जानकारी में आया है कि पहली पत्नी संदिग्ध हालत में झुलस गई। अब देखिए, गरीब घर से लड़की लाके शादी करके आता था, उनकी तरफ से पैरवी करने वाले कोई नहीं रहता था। तो अब तो हमें और संदेह हो रहा है कि पहली पत्नी का भी इसने कुछ करा है। तो इस केस को भी रीओपन करने की जो भी गुंजाइश होगा मैं करूंगा। पहले तो स्टडी करूंगा, अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं नहीं बोल सकता कि रीओपन करेंगे क्या है। आप स्टेटस पता करेंगे, एफआईआर है कि नहीं है तो वादी पक्ष के पास जाया जाएगा और इससे भी पूछताछ किया जाएगा, पॉलीग्राफी भी कर लेंगे, लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कराएंगे और हम इसको अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी हम अकाउंट फॉर करेंगे।